अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी 2 ड्रामों की और इन 2 ड्रामों के अंदर सिमिलर सिचुएशन की, लेकिन किस तरीके से हमारे ड्रामे जो हैं वो फेमिनिज़्म प्रमोट कर रहे हैं और औरतों को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि जैसे वो बहुत बेचारी हैं और मर्द जो है उसका किरदार किस वजह से ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में कोई मर्द अच्छा है ही नहीं। हमारे किसी ड्रामे के अंदर जो मर्द है, मियाँ है, शौहर, शादी जिसकी हो रही है वो सब लोग मोरली बिल्कुल उनको ख़राब दिखाया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है? अचानक क्या नई बात हमारी कौम को पता चल गई है। इसकी मिसाल ये कि ड्रामा शरपसंद के अंदर दिखाते हैं कि हीरा मानी जो हैं, उन वो एक बेवा खातून है और उनकी सगी खाला कहती हैं कि उनका एक बेटा है जो डिवोर्स्ड है, उसका एक बेटा है लेकिन बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं बेटे के लिए दूसरी लड़की तलाश कर रही हूँ, तुम्हारा ज़िक्र किया तो वो तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो वो बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आता है, हीरा मानी से मिलता है और ज़ाहिर है कज़न होता है, जानता तो था उनको, बहुत खुश होता है। दोनों की शादी तय हो जाती है और निकाह का टाइम तय हो जाता है कि फ़लाने दिन जो है वो निकाह होगा। अब ये जिस मोहल्ले वाले तो यहाँ फरासत अंकल वाले जो मोहल्ले वाले हैं वो सब के सब बेचैन हो ही रहे हैं कि कौन आदमी आ रहा है, क्यों आ रहा है। जिस दिन के निकाह से एक दिन पहले मेहंदी लगवा कर आती हैं, उस दिन वो मोहल्ले वाले इनके सर पे सवार हो जाते हैं और कहते हैं कि इस औरत का तो मतलब ख़राब कैरेक्टर की औरत है, जैसे कि लोग बातें करते हैं अकेली औरत को देख के। उस किस्म की बातें करते हैं और ये जिनके मंगेतर होते हैं खाला के बेटे, ये फ़ौरन इनकार कर देते हैं कि मैं आँखों देखी मक्खी नहीं निगल सकता, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वापस चले जाते हैं। उसके पीछे इनकी अम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई और रिश्तेदार हाथ नहीं रखता, ये बहुत नेक दिल होती हैं, ये उनको अपनी रूबी खाला को अपने घर लेकर आ जाती हैं। और जब इनके बेटे से कॉन्टैक्ट होता है, वो पाकिस्तान आता है, वो आके देखता है कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बदमज़गी के बाद भी उसकी अम्मा का इतना ख़्याल रखा है, तो वो उसका दिल जो होता है वो उसमें सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है और वो इनको फिर से ऑफ़र करता है कि भई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत समझा था और अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये उसको एक लंबा लेक्चर सुनाती हैं और खूब बेइज़्ज़त करती हैं, बुरा-भला कहती हैं कि आपने क्या सोचा और आपने मेरे किरदार के बारे में ये किया और वो किया, आपने ऐसे किया, आपने, और मैं हरगिज़ आप नहीं भूलूँगी और मैं हरगिज़ आपसे शादी नहीं करूँगा। लोग कह रहे हैं जी वाह, वाह! क्या बात है, एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और यूँ किया और वो किया, हरगिज़ माफ़ नहीं करना चाहिए और बड़ा अच्छा कदम उठाया। बात खत्म हो गई। अब आप आएँ दूसरे ड्रामे में, जो ड्रामा है सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फ़ज़ूल ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू। इसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि कामयाब एक ख़राब आदमी था, ख़राब कैरेक्टर का आदमी था, जो बैकग्राउंड उसका जो भी है। जिस दिन उसकी शादी आयरा से हो रही थी यानी हानिया आमिर से, उस दिन एक वीडियो उसकी सब लोगों को हॉल के अंदर मौसूल हुई जिसके अंदर वो नशे के अंदर किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। अब दुल्हन साहिबा देखती हैं, जबकि दुल्हन साहिबा को पता है कि ये लड़का पहले ऐसा था, अब इसने तौबा तिल्ला कर ली है, अब ये मज़ीद ऐसे काम नहीं करता। हो सकता है कि ये इसकी पुरानी वीडियो हो, इतने लोगों को भेजी है तो इसका मतलब कोई साज़िश हो सकती है। ये सारी बातें सोचे समझे बगैर वो वहाँ से छलांगे मारती हुई हॉल से निकल के घर चली गई। वो पीछे-पीछे गाड़ी के अंदर बैठकर आया, उसने आके बतेरा समझाया कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब झूठ है ये, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने खूब बदतमीज़ी करी, खूब बुरा-भला कहा, मैं अपने आप को आग लगा लूँ और मैं ये कर लूँ और मैं वो कर लूँ। खूब बदतमीज़ी करी, उसको घर से बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हें नफ़रत है तुम्हारी शक्ल से और देखना नहीं चाहती है वो। अब थोड़े दिनों के बाद ये बात रिवील हुई कि वो कामयार जो लड़का था उससे शादी उसकी एक फ्रेंड करना चाहती थी और आयरा के लिए एक और उम्मीदवार थे जो अमेरिका से आए हुए थे। खावर कैरेक्टर का नाम था, अली रहमान प्ले कर रहे थे और इन दोनों ने मिलके ये साज़िश की थी। इसको बैचलर्स पार्टी में किसी चीज़ में शायद बुलाया था, वहाँ इसको जो है इन्होंने कोई नशे वाली चीज़ पिला के ड्रग्ड कर दिया और ये बेहोश जब हो गया, तो इसको ले जाके इन्होंने एक लड़की से बात कर रखी थी, उस लड़की के पास ले गए और उस लड़की ने कैमरा लगा के और इस वादे के ऊपर कि मेरा फेस जो है वो ब्लर कर दोगे, इनके साथ जो भी नाज़ेबा वीडियो उसने बना ली। जब ये सारी बात क्लेरिफ़ाई हो जाती है, आयरा को पता चल जाता है कि भई ऐसा हो गया, आयरा के घरवालों को भी, अम्मा-अब्बा ये वो सबको, और कामयार जो हैं वो उठ के कहते हैं कि जी मैं ये उसको को भी मज़ा चखाऊँगा लड़के को, इस लड़की को भी मज़ा चखाऊँगा। लेकिन अब जब आयरा आके इनसे माफ़ी माँग रही है कि मुझे माफ़ कर दो, तो वो कह रहा है मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो लोग कह रहे हैं माफ़ कर देना चाहिए, उससे गलती हो गई, ये तो कोई बात नहीं है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक आदमी जो किरदार का ही ख़राब था, उसने तुमसे वादा किया वो ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेगा, फिर तुम्हें उसकी वीडियो मौसूल हो गई, तो तुम बदतमीज़ी करके लड़-भुड़ के उससे चली गई। तो तुम माफ़ी माँगने के लिए आई हो, तो तुम्हें तो फ़ौरन माफ़ी मिल जानी चाहिए क्योंकि वो मर्द है, तुमने मर्द पे इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन जो दूसरा ड्रामा है शरपसंद, इसके अंदर अगर एक मर्द ने एक औरत के ऊपर शक किया, उस वक़्त जबकि गली में खड़े हुए बूढ़े-बूढ़े आदमियों ने गवाही दी कि हम देख रहे हैं इस औरत को, ये औरत ख़राब किरदार की है, और उस आदमी ने निकाह से 1 दिन पहले इनकार कर दिया कि मैं नहीं इस औरत से शादी कर सकता। अब वो माफ़ी माँग रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि जी इसको माफ़ नहीं करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक औरत ने ये गलती की सिमिलर, और सिमिलर गलती एक आदमी ने करी, तो उसमें से आदमी को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन औरत को माफ़ी मिल जानी चाहिए। ये जो हमारे ड्रामों के अंदर एक नैरेटिव आजकल पैदा हो गया है कि उनको हर सूरत मर्द को बुरा और औरत को मज़लूम दिखाना है, इसकी वजह मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह है?